बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज दूसरे दिन हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 को सुनेंगे और स्रोत ग्रंथ का 104 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3। आदि मानव का पतन। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फल के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उससे दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छुपे गए। प्रभु ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शपित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से यह कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शपित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारों पैदा करेंगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो,
क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन वाटिका के पूर्व में केरूबों एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4। आदम की संतति। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसके भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिससे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शपित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उससे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन उससे भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। इसके बाद काइन प्रभु के पास से चला गया और आदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। काइन की संतति। काइन का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ। वह गर्भवती हुई और उसने हनोक का जन्म दिया। काइन ने एक नगर बसाया और अपने पुत्र के नाम पर उसका नाम हनोक रखा। हनोक को एक पुत्र हुआ इराद, इराद को महुएल, महुएल को मत्शुएल और मत्शुएल को लमेक। लमेक ने 2 स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम आदा था और दूसरी का नाम सिल्ला। आदा ने यबाल को जन्म दिया। यह उन लोगों के मूल पुरुष था जो तंबुओं में रहते थे और ढोर पालते थे। इसके भाई का नाम युबाल था और वह सब लोगों का मूल पुरुष था
जो सितार और बांसुरी बजाते हैं। सिल्ला ने तुबलकाइन को जन्म दिया। यह कांसे और लोहे की वस्तुएं बनाने वाले सब लोगों का मूल पुरुष था। तुबलकाइन की बहन नामा थी। लमैक ने अपनी पत्नियों से यह कहा, आदा और सिल्ला, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। लमैक की पत्नियों, मेरी बात पर ध्यान दो। मैंने उस पुरुष का वध किया है जिसने मुझे घायल किया था, उस नवयुवक का जिसने मुझे मारा था। यदि काइन का बदला 7 गुना चुकाया जाएगा तो लमैक का 77 गुना। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। सेत को भी पुत्र हुआ। उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 104। सृष्टिकर्ता ईश्वर का स्तुति गान। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। तूने आकाश को तंबू की तरह ताना है। तू जल के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तू पवनों को अपने दूत बनाता है और अग्नि की ज्वालाओं को अपने सेवक। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थापित किया, वह सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया। जल पहाड़ों के ऊपर तक चढ़ा हुआ था। जल तेरी धमकी से हट गया, तेरी गर्जन सुनकर भाग गया। वह पहाड़ों पर से बहता हुआ घाटियों में उतरा और तेरे द्वारा निश्चित स्थान पर आ गया। तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की जिसे वह लांघ नहीं सकता। वह फिर कभी पृथ्वी को नहीं ढक सकेगा। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। मैदानों के पशु उनका पानी पीते हैं। जंगल के गधे उनमें अपनी प्यास बुझाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते और डालियों पर चहचहाते हैं। तू अपने ऊंचे निवास से पहाड़ों को सींचता और पृथ्वी को अपने वरदानों से तृप्त करता है। तू पशुओं के लिए घास उगाता है और मनुष्य के लिए पेड़ पौधे, जिससे वह भूमि से रोटी उत्पन्न करे। अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे, उसका मुख तेल के विलेपन से चमकता रहे और रोटी उसके हृदय को बल प्रदान करे। प्रभु के वृक्षों को और उसके लगाए हुए लेबनोन के देवदारों को भरपूर जल मिलता है। पक्षी उनमें अपने घोंसले बनाते हैं और लगभग उनकी फुनगी में निवास करता है। ऊंचे पर्वतों पर जंगली बकरे रहते हैं और बिज्जू चट्टानों में बिछते हैं। तूने पर्वों के निर्धारण के लिए चंद्रमा बनाया है। सूरज अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार को बुलाता और रात हो जाती है जब जंगल के सब जानवर विचरते हैं। सिंह के बच्चे शिकार के लिए दहाड़ते हुए ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। वे सूरज के उगने पर हट जाते और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। मनुष्य अपने काम पर जाता और शाम तक परिश्रम करता है। प्रभु तेरे कार्य असंख्य हैं, तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। अपार समुद्र दूर दूर तक फैला है, जहां असंख्य छोटे बड़े जीव जंतु विचरते हैं, जहां जलयान आते जाते हैं, जहां तिमंगल का निवास है, जिसे तूने इसलिए बनाया कि वह उसमें क्रीड़ा करे। सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे एकत्र करते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं।
तो उनसे मुंह छुपाता है तो वे घबराते हैं। तो उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरकर फिर मिट्टी से मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया बना देता है। प्रभु की महिमा अनंत काल तक बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। वह पृथ्वी पर दृष्टि डालता है तो वह कांपती है। वह पर्वतों का स्पर्श करता है तो वे धुआं उगलते हैं। मैं जीवन भर प्रभु के गीत सुनाता रहूंगा। मैं जीवन भर ईश्वर का स्तुतिगान करूंगा। मेरा यह भजन प्रभु को प्रिय लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। पृथ्वी पर से पापियों का विलोप हो, दुष्ट जनों का अस्तित्व मिट जाए। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। अध्याय 3 और 4 में हम आदि मानव का पाप के कारण पतन देखते हैं। अध्याय 3 में हम सांप को देखते हैं, जिसको बाइबल के दूसरे भाग शैतान से संबोधित करते हैं। शैतान अपनी बातों से नारी को बहका देता है और नारी ईश्वर की आज्ञा तोड़ देती है और फल खा लेती है और आदम को भी खिलाती है। और वे जो ईश्वर के साथ रहते थे, पाप उन्हें ईश्वर से छुपने को विवश करता है। उनकी आंखें खुलती हैं और उन्हें मालूम चलता है कि वे नंगे हैं। ईश्वर स्त्री से बोलते हैं कि स्त्री का बीज शैतान का सर कुचलेगा। यह प्रभु ईसा मसीह के शैतान के सर को कुचलने की तरफ संकेत करते हैं। क्रूस पर प्रभु ईसा मसीह ने शैतान का सर कुचला है। सांप को ईश्वर शाप देते हैं कि वह मिट्टी में रेंगेगा और मिट्टी खाएगा। ईश्वर आदम को आज्ञा ना मानने के लिए भूमि को शपित करते हैं कि वह कठिन परिश्रम के साथ अपनी रोटी पैदा करेगा और खाएगा, और जिस मिट्टी में मनुष्य बना है उसी में मिल जाएगा। पाप के बावजूद ईश्वर का प्रेम आदम और हेवा पर रहा। ईश्वर ने उनके लिए वस्त्र बनाए। अध्याय 4 में हम मानव जाति की पहली हत्या देखते हैं। काइन और हाइबल जो आदम की संतति हैं। काइन खेती करता था और हाइबल भेड़ बकरियों को चराता था। काइन भूमि की उपज का कुछ अंश ईश्वर को चढ़ाता है और हाइबल अपनी भेड़ों में सर्वोत्तम मेमना ईश्वर को चढ़ाता है। ईश्वर हाइबल की भेंट स्वीकारते हैं क्योंकि ईश्वर हाइबल का हृदय देखते हैं, जो ईश्वर को सबसे अच्छे भेंट देना चाहता है। और काइन सर्वोत्तम नहीं, कुछ भी चढ़ावा चढ़ाना चाहता है। यहाँ हमारे लिए एक सीख है कि हमें ईश्वर को स्वेच्छापूर्वक अपनी सबसे अच्छी भेंट चढ़ानी चाहिए। काइन ईर्ष्या से हाइबल की हत्या करता है। ईश्वर उसे शपित करते हैं, फिर भी ईश्वर का प्रेम काइन के लिए बना रहता है। ईश्वर उसके ऊपर एक चिन्ह अंकित करते हैं काइन की रक्षा के लिए, ताकि कोई उसे मार ना सके। काइन की संतति हम देखते हैं ईश्वर से दूर पाप में जीवन बिताते हैं। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 104 ईश्वर की प्रशंसा गीत है, उनकी भव्य सृष्टि के लिए। स्रोतकार के अनुसार संसार की सृष्टि ईश्वर की प्रज्ञा को दर्शाती है। साथ ही वह अन्नदाता हैं जो सब प्राणियों को भोजन और पानी प्रदान करते हैं। अंत में स्रोतकार पृथ्वी से पापियों और दुष्टों को मिटाने की बात कह रहे हैं, ताकि प्रभु की यह सुंदर संसार पापों से दूषित न हो। स्रोतकार ईश्वर को अपनी आत्मा से धन्य कह रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।